हेलो एवरीबॉडी। जेनरिक दवा, ब्रांडेड दवा, क्या है दोनों में फर्क? जेनरिक दवा किसे कहते हैं, ब्रांडेड दवा किसे कहते हैं? आखिर जेनरिक दवा इतना सस्ती क्यों होती है, ब्रांडेड दवा इतना महंगी क्यों होती है? हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए? क्या जेनरिक दवा सेफ है? आज की वीडियो में जानते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए, जेनरिक दवा, ब्रांडेड दवा। ब्रांडेड दवा किसे कहते हैं कि जिस कंपनी ने उस दवा की खोज की है और वही कंपनी जब उस दवा को बनाती है तो कहते हैं कि वो ब्रांडेड दवा है। यानी कि जिस कंपनी ने उस दवा को खोज किया है तो उस कंपनी को मिल जाता है पेटेंट। पेटेंट कहने का मतलब है कि एक्सक्लूसिव राइट्स, यानी कि उस दवा को बनाने का सिर्फ उसी को अधिकार मिलता है और ये 15 से 20 साल तक के लिए उस कंपनी को मिलती है। यानी कि जिस कंपनी ने उस दवा की खोज की वही कंपनी 20 साल तक उस दवा को बनाती है, उसी को कहते हैं कि उसे पेटेंट मिल गया है 20 साल तक का, यानी कि लाइसेंस मिल गया है। उसके अलावे कोई और कंपनी उस दवा को नहीं बना सकती है। जेनरिक दवा किसे कहते हैं कि जब ब्रांडेड दवा यानी कि 20 साल की टाइम, 20 साल का जो अवधि है जब खत्म हो जाता है तो फिर अन्य कंपनियां भी उसी दवा को बनाना शुरू कर देती है। तो जब अन्य कंपनियां उसी दवा को बनाना शुरू कर देती है तो उसी को कहते हैं कि वो है जेनरिक दवा। यानी कि जिस कंपनी ने उस दवा की खोज की, जब वही कंपनी उस दवा को बनाती है तो वह ब्रांडेड दवा है। यानी कि और जब कोई दूसरा कंपनी उसी दवा को उसके पेटेंट एक्सपायर खत्म होने के बाद बनाती है तो हम उसे कहते हैं कि वो है जेनरिक दवा। आखिर ब्रांडेड दवा इतना महंगी क्यों होती है? क्योंकि देखो, जिस कंपनी ने उस दवा को खोज की है उसी को बनाती है तो उसका है ब्रांडेड दवा। अब उस कंपनी ने क्या किया है, उस दवा के खोज करने के प्रोसेस में उसने बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए हैं, रिसर्च सेंटर बनाए हैं, टैलेंट को हायर किया है, बहुत सारा पैसा उसने खर्च किया है और उसके बहुत सारे लोगोज होते हैं, मार्केटिंग करती है, एडवर्टीजमेंट करती है, कंपेन करती है, उस दवा को पॉपुलर बनाती है। इसके पीछे वो बहुत सारा पैसा खर्च करके आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दवा बनाने में जितना खर्च आता है प्लस में जितना उसने रिसर्च डेवलपमेंट और एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए हैं उन सब का कॉस्ट जो है कि दवा पे डाल देती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी दवा महंगी हो जाती है। और जेनरिक दवा बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो जो है कि रिसर्च डेवलपमेंट पे पैसा खर्च नहीं करती है, वो टैलेंट को हायर नहीं करती है, रिसर्च सेंटर नहीं बनाती है, एडवर्टीजमेंट नहीं करती है, तो ये सारी पैसा उसका बच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उससे जितना दवा बनाने में पैसे खर्च होते हैं, जितना पैसा आता है और उसमें थोड़ा सा मुनाफा कमा के वो दवा को बेच देती है। इसीलिए कंपेरेटिवली क्या होता है कि बहुत सस्ती होती है जेनरिक दवा। तो अब आप कहेंगे कि हमें जेनरिक दवा इस्तेमाल करना चाहिए क्या ब्रांडेड? तो देखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जेनरिक दवा भी सही है और ब्रांडेड दवा भी सही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों में जो सॉल्ट इस्तेमाल हुआ है, इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुआ है, दोनों सेम है। तो आप ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप किसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर डॉक्टर की सलाह से आप इस्तेमाल करें। डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको कौन सी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए। हालांकि दोनों दवा जो है कि आपके लिए सेफ है। तो इस तरह से